गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हो? अच्छे होंगे। चलो फटाफट पहले क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो जल्दी सी, फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपनी इस क्लास के अंदर टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे, तो पहले क्लास को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तो देखो, आज हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसकी डिस्कवरी किसने की, कैसे की, ठीक है। और मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है ना। बेसिक डिटेल के बारे में बात करेंगे। अभी तक तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हाँ आने वाली जो एग्जाम है इसके अंदर पूछा जा सकता है। तो पहले सभी लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दे, ठीक है। तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक मूल कण है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसकी डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर बात करूं तो सबसे पहले खोजा गया जो मूल कण था वो क्या था, कौन सा था? इलेक्ट्रॉन था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के बारे में तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं। दूसरी बात अगर मैं करूं, इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम किससे डिनोटेड करते हैं तो ये भी याद रखना, इलेक्ट्रॉन को हम ई नेगेटिव या बीटा नेगेटिव से क्या करते हैं, डिनोटेड करते हैं। इस बात को भी आप बड़े ध्यान से समझना, ठीक है ना। अगर मैं कहीं ई नेगेटिव लिख रहा हूं या बीटा नेगेटिव लिख रहा हूं, इसका मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्लियर ये बात? चलो तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में कि इलेक्ट्रॉन क्या है। इट वाज फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम that was discovered firstly। सबसे पहले परमाणु का सबसे पहले खोजा गया ये क्या है, एक अपरमाणविक कण है या मूल कण है। ये बात क्लियर? मैं दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको बोल रहा हूं, जैसी आपकी लैंग्वेज है वैसे आप अपने नोट्स बनाते रहिए। वैसे मैं नोट्स आपको मैं खुद भी अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। वहां से भी आप नोट्स ले सकते हो, लेकिन ज्यादा बेस्ट होगा जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो याद रखना यह परमाणु का सबसे पहले खोजा गया मूल कण था। अगर मैं इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करूं कि किसने खोजा, तो याद रखना किसके द्वारा खोजा गया था ये जे थॉमसन नामक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1897 के अंदर इसकी खोज हुई थी। अब खोज हुई थी वो कौन सी रे से हुई थी, कौन से किरणों से हुई थी, इस बात को भी आप ध्यान से समझिएगा। तो किससे हुई थी ये भी याद रखना, फ्रॉम कैथोड रे। बस आप इतना याद रखना, कैथोड रे से इनकी खोज हुई थी। और जो कैथोड रे है इसकी जो खोज करता है, डिस्कवरी इसकी कैथोड रे की किसने की थी ये भी याद रखना, विलियम कुक्स नामक साइंटिस्ट थे। वो कैथोड रे पर क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने कैथोड रे की खोज की थी। और इन कैथोड रे से जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की क्या की गई थी, खोज की गई थी। और जो ये कैथोड रे हैं इनकी जो नेचर है वो कैसी है, नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज नेचर है इनकी, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। और जो इलेक्ट्रॉन जो नाम दिया है, गिवन नेम, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया है तो ये भी याद रखना, स्टोनी नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। तो अभी तक मैंने बिल्कुल बेसिक 2-3 बातें बताई हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम का फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसकी सबसे पहले खोज हुई थी। खोज किसने की ये भी याद रखिएगा, जे थॉमसन ने की। कब की? 1897 में की। किस रेडिएशन के द्वारा, किस रे के द्वारा की, कैथोड रे के द्वारा की, ठीक है। कैथोड रे की डिस्कवरी किसने की, विलियम कुक्स ने की। कैथोड रे की नेचर कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, स्टोनी नामक साइंटिस्ट ने दिया। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं, ये कह सकता हूं
कि चाहे तो अगर मैं कैथोड रे की अगर नेचर बोलूं, चाहे मैं इलेक्ट्रॉन की नेचर बोलूं, दोनों की नेचर होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि इन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो मैं इलेक्ट्रॉन के लिए एक लाइन ये भी लिख सकता हूं कि क्या है, इट इज ए नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल। ये बात क्लियर, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये बात क्लियर है यहां से। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के बारे में, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर बात करूं तो याद रखना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव में भी कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्या हो, कितना होता है, नेगेटिव 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। क्लियर। अगर मैं ये बात करूं यहां पर, तो याद रखना, अगर मैं दूसरी इसकी अगर वैल्यू की बात करूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो हमारे पास में कितना होता है, वो हमारे पास होता है माइनस 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU। क्या बोल सकता हूं मैं, ESU। अब आप कहोगे सर ये ESU क्या है, अरे ESU भी चार्ज की एक यूनिट होती है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ये बात भी आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या है, ESU है। तो ESU क्या है, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यहां से ये लिया गया है। ठीक है ना, यहां का ES और U इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। अब आप कहोगे ये क्या होता है, देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल कुछ भी चीजें हमें रखना नहीं है, एक एक चीजें हमें समझना है, हमारा बेसिक अच्छे से क्लियर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब ध्यान से समझिएगा, एक कूलाम जो चार्ज होता है, एक कूलाम चार्ज, उस एक कूलाम चार्ज के अंदर है कितने ESU होते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU होते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, मैं इसको यहां पर इसके मल्टीप्लाई में 1 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। और मैं ये बोल रहा हूं, इस एक कूलाम की जगह मैंने क्या रख दिया, 3 इंटू 10 की पावर 9। तो यहां पर देखो क्या लिख सकता हूं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये इस एक कूलाम की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी है यहां पर 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU। अब ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, माइनस के 19, ये प्लस के क्या है, 9 है, तो हमारे पास में क्या बच गया, 10 की पावर माइनस 10। क्लियर। अब देखो ये 1.6, यहां से पॉइंट हटाते हैं 1 मिनट, और 16 हो गए, 16 3 48 48, तो यहां पर हमने 4.8, ये हमारे पास में क्या हो गया, ESU के अंदर इस चार्ज की क्या गई, वैल्यू आ गई इलेक्ट्रॉन की। ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, एक एक बेसिक बातें। और अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास में ESU है ना, इसी को ही बोलते हैं हम स्टेट कूलाम। क्या बोलते हैं, स्टेट कूलाम। यहां पर मैं C लिख देता हूं, कूलाम का मतलब C लिख दिया मैंने यहां पर, ठीक है ना, क्योंकि जगह कम है यहां पर। और याद रखना, इस स्टेट कूलाम को या मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को ही मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रैंकलिन। क्या बोल सकता हूं, फ्रैंकलिन। याद रखना, फ्रैंकलिन याद रखना, फ्रैंकलिन क्या है, लोवेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये आवेश की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, फ्रैंकलिन होती है, या मैं स्टेट कूलाम बोल दूं, या फिर मैं बोल दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोल दूं। ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और जो हाईएस्ट यूनिट होती है, यहां पर अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि देखो लैब असिस्टेंस के एग्जाम के अंदर, या मैं कहूं सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर अगर बात करें कोई भी, यहां हम जैसे ही हम केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर हम चार्ज के बारे में भी पढ़ते हैं, तो वहां पर भी डिटेल से बात आती है हमारे पास में। तो दूसरी बात आप ये भी याद रखना, जो हमारे पास में हाईएस्ट यूनिट होती है, हाईएस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, भाई चार्ज की बात केमिस्ट्री में भी होती है और फिजिक्स में भी होती है, दोनों जगह होती है। तो याद रखना, हमारे पास में अगर मैं बात करूं हाईएस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, अगर चार्ज की मैं सबसे बड़ी यूनिट के बारे में बात करूं तो वो यूनिट कौन सी है, फैराडे।
कौन सी यूनिट है? फैराडे। इस बात को भी आप ध्यान से समझना और याद रखना, एक जो फैराडे होता है, क्या होता है? एक फैराडे होता है, वो लगभग 96,500 कूलम चार्ज के क्या होता है? इक्वल होता है। ये सभी बेसिक बातें, ये बात भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं रिलेटिव इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं रिलेटिव चार्ज के बारे में बात करूं, तो वो रिलेटिव चार्ज अगर कितना होता है? -1 भी होता है। वो रिलेटिव टू किसके होता है? प्रोटॉन के होता है। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अगर माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो प्रोटॉन पर इतना ही क्या होता है? प्लस का चार्ज होता है। याद रखना। तो अगर मैं प्रोटॉन के रिलेवेंट बात करूं, तो इस पर चार्ज में -1 भी बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन पर। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां पर एक बात और करूं कि जो इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज होता है, इस चार्ज की कैलकुलेशन किसने की और कौन से एक्सपेरिमेंट से की? ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां पर। तो याद रखना, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इस पर जो हमारे पास में साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था मिलिकन, इन मिलिकन ने बाय द हेल्प ऑफ द ओल्ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट, उसके द्वारा मतलब तेल बूंद प्रयोग के द्वारा मिलिकन नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की क्या की थी? गणना की थी, कैलकुलेशन की थी। तो यहां पर ये चीजें मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। बाय द हेल्प ऑफ द ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट, इसके द्वारा मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की क्या की थी? गणना की थी। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर क्या कीजिए? कमेंट कीजिए, ठीक है। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब देखो यहां पर जो मैंने लिखा है एक फैराडे के अंदर कितना चार्ज होता है? 96,500 कूलम। तो मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूं यहां पर कि जो हमारे पास में मोलर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, तो क्या होता है? अवोगाद्रो संख्या मल्टीप्लाई ई नेगेटिव, या मैं कहूं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ठीक है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज न लिख करके यहां पर मैं ई लिख रहा हूं, क्योंकि आवेश एक क्वांटिकृत राशि होती है, एक क्वांटिकृत क्वांटिटीज होती है। यहां पर अगर मैं ई लिख रहा हूं तो ई का मतलब होता है 1.6 प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी हमारे पास में कोई भी सबस्टेंस है या कोई भी मैटर है, अगर उस पर कोई मिनिमम चार्ज अगर पॉसिबल है, तो वो क्या हो सकता है? ई। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, अकॉर्डिंग उसकी नेचर के अकॉर्डिंग हो सकता है कि अगर वो नेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। जैसे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर प्लस का कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन है तो उस पर नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। और ये बात इस मिलिकन नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि कोई भी अगर वस्तु है उस पर अगर मिनिमम चार्ज अगर पॉसिबल है तो वो क्या हो सकता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो सकता है। क्लियर ये बात? तो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं मोलर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो मोलर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1 फैराडे होता है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग वैल्यू 96,500 कूलम की हमारे आसपास आती है। यहां पर Na क्या है? अवोगाद्रो संख्या है हमारे पास में, अवोगाद्रो संख्या है। और यहां पर E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो इसके आसपास आती है, ठीक है ना। तो ये भी मैं बोल सकता हूं यहां पर मैं लिख सकता हूं रिलेटिव टू प्रोटॉन। प्रोटॉन की अगर रिलेटिव में अगर बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर दिया था। चलो अब हम आगे बात करते हैं। यहां तक आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं पहले कि इलेक्ट्रॉन होता है उस पर मास कितना होता है, ठीक है।
पहले हम मास के बारे में बात करते हैं, द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट को लेते हुए उस पर डिटेल से बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, तो सभी क्लास को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो इतना तो आपके लिए भी बनता है कि क्लास को शेयर करें। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो कितना होता है। तो याद रखिएगा, ये सब हालांकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन ये बेसिक चीजें ऑन टिप्स हमें याद होनी ही चाहिए। ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम केजी। ठीक है, अगर मैं इसी को ग्राम में कन्वर्ट करता हूं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका मतलब 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, तो यहां पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 10⁻3 पॉजिटिव है, यहां पर -31 है, तो हमारे पास में -28 क्या बच जाएगा, ग्राम। अब यहां तक तो चलता है, लेकिन काफी बार अगर ऐसे पूछ लिया जाए, और ऐसा हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जरूरत भी पड़ती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर भी बात होती है कि जो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमें किलोग्राम में भी नहीं, ग्राम में भी नहीं देता है, और हमें किस में देता है, 5.4 इंटू 10⁻⁴, और यहां पर मैंने लिख दिया एएमयू। अब आप कहोगे सर ये एएमयू क्या है, एएमयू, तो एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। देखो, इस एटॉमिक मास यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एटम है एक बहुत छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, और इतना छोटा होता है कि उसका जो वेट है वो हम किलोग्राम या ग्राम में लें, तो हमारे पास में ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम इजी वे में कैलकुलेट कर सकें। ठीक है ना, इसलिए हमें एक नए यूनिट की जरूरत पड़ी, उसको हमने क्या बोला है, एटॉमिक मास यूनिट। आजकल इसको एएमयू न लिख करके यू लिखते हैं ओनली, जिसे हम यूनिफाइड बोलते हैं। ठीक है ना, तो एएमयू देखो, यहां से ए एम और यू, ये एटॉमिक मास बना है, एटॉमिक मास यूनिट। और इसका जो डिटर्मिनेशन किया गया है इसका जो डिटर्मिनेशन किया गया है यहां पर याद रखिएगा, वो किसको बेस मान करके किया गया है, कार्बन 12 आइसोटोप को, आइसोटोप को याद रखना। इसका जो निर्धारण किया गया है वो किसको आधार मान करके, बेस मान करके किया गया है, कार्बन 12 को। और याद रखना, यहां पर जो कार्बन 14 होता है उसका जो यूज होता है वो फॉसिल डेंटिंग जो मेथड होता है उसके अंदर किया जाता है, फॉसिल डेंटिंग विधि होती है उसमें किया जाता है, जिसमें जो जीवाश्म वगैरह होते हैं उनकी आयु के निर्धारण में कि वो कितने पुराने हैं, ये बात पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलो छोड़ो, तो यहां पर याद रखिएगा, इसको मैं या करके ऐसे भी लिख सकता हूं यहां पर कि 0.00054 एएमयू। ठीक है ना, ऐसे भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, और ऐसा आप यूज भी करोगे कहीं अपने सिलेबस के दौरान, देखना तब आपको याद होगा कि कैसे वास्तव में सर ने बताया था यहां पर। तो ये हमारे पास में हो गया, आप याद रखो, ये जरूर याद रखना एक बार, क्योंकि एक बार ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। ठीक है ना, अब मैं अगर बात करूं यहां पर, ये मैंने रेस्ट मास की बात कर दी। अब आप कहोगे कोई ना कोई मूविंग मास भी होगा, जब इलेक्ट्रॉन गति करता है, मूवमेंट करता है, तो उस टाइम उसका जो मास होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तो रेस्ट मास हो गया, विराम द्रव्यमान हो गया। तो यहां पर याद रखिएगा, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो जो रिलेटिव थ्योरी है आइंस्टीन की, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर वो गति कर रहा है, तो उसका मास हम रिलेटिव थ्योरी ऑफ आइंस्टीन के अकॉर्डिंग देते हैं, और वो हमारे पास में क्या होता है, m = m0/√1-v² अब देखो ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हमें जो मास है, मूविंग इलेक्ट्रॉन का जो मास है, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हमारे पास में
m0 क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट पोजीशन, ये भी याद रखना, ठीक है। और यहां पर जो v है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर जो c है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स होती है। अब यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, यदि उसका वेग प्रकाश के वेग के अगर बराबर कर दिया जाए, अगर इलेक्ट्रॉन का वेग, देखो v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो कितना होगा? याद रखना, इन्फिनिटिव होगा। रख करके सोल्व कर लेना। यहां पर जब v बराबर c रखोगे तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल हो जाएगा यहां पर 1 और 1 माइनस 1 0 रूट 0 इन्फिनिटिव। तो ओवरऑल यहां पर हमारे पास में क्या रहेगा? इन्फिनिटिव, अनंत होगा। तो याद रखना, डायरेक्ट पॉइंट याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से अगर गति करता है तो उसका जो वेग होगा, मास होगा, वो कितना होगा? अनंत होगा। क्लियर? नेक्स्ट में बात करूं, अब ध्यान से समझिएगा। उसके बात करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास m हो गया, इसका जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। तो मैं अभी आपसे यही बात कर रहा हूं कि जो हमारे पास में E अपॉन m है, याद रखना, इस E अपॉन m इलेक्ट्रॉन के लिए जो E अपॉन m है उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए E का मान, मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहां पर अगर मैं मास के बारे में बात करूं तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आती है वैल्यू? हमारे पास में वैल्यू आती है, डायरेक्ट माइनस की आएगी, सोल्व कर लेना। तो सोल्व करोगे तब क्या आएगा? 1.76 इंटू 10⁻11 और क्या आएगा? कूलम प्रति किलोग्राम। ये यहां पर किलोग्राम है। अगर मैं यहां पर ग्राम की बात करूं तो 10⁸ कूलम प्रति ग्राम आ जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज है। और याद रखना, E बटा m है, E बटा m है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। और इस इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की जो कैलकुलेशन की थी, इसका डिटरमिनेशन जिसने किया था उस साइंटिस्ट का नाम है, याद रखना, क्या है? जे थॉमसन। याद रखना, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की कैलकुलेशन मिलीकन ने की थी और इलेक्ट्रॉन पर स्पेसिफिक चार्ज की कैलकुलेशन जे थॉमसन ने की थी। ये दोनों बात अच्छी तरीके से याद रखना। कैलकुलेशन by the जे थॉमसन, ये बात याद रखना। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बात मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। तो चलो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। क्लियर यहां तक? चलो उसके बाद में कुछ 1-2 पॉइंट और रह गए हैं और हम बात करेंगे कल आने वाली क्लास के अंदर। हम ये भी बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की जो खोज जिस रे से हुई है, कैथोड रे से, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उनसे रिलेवेंट बड़े बड़े एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह एटम का सबसे हल्का क्या है? कण है। तो याद रखना, क्या मैं बोल सकता हूं? इट इज ए लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम।
एटम, ठीक है ना। यह परमाणु का सबसे हल्का मूल कण है, क्लियर। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हाइड्रोजन परमाणु के मास का कितना पार्ट होता है, वो याद रखना 1/1837, ठीक है ना। कितना होता है 1837। आप तो ये फॉर्मूला आप दिमाग में बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये 3-4 पॉइंट है और आपको कहीं कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आज मैंने जो पढ़ाया है वहां से इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन बनते हैं और कुछ भी नहीं बनता है, ठीक है ना। अब आपसे ऐसे भी इसी को इक्वल करके ऐसे भी पूछ लेगा कि जो हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन का कितना मल्टीप्लाई में होता है, ऐसे डैश डैश करके ऐसे बना देगा आपको ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या आएगा, तो उस टाइम में 1/1837 मत कर देना, केवल और केवल 1837, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये अपनी आज की क्या हो गई, क्लास हो गई। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। और एक बात और है जो मैं लिखा दूंगा आपको नेक्स्ट, कि जो सबसे हल्का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है उससे भारी प्रोटॉन होता है, सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है। क्योंकि अभी तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वहां पर भी मैं आपको लिखा दूंगा। और याद रखना, ये सबसे इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके बारे में एक बात और याद रखना, ये सबसे प्योर सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, प्योर एटॉमिक। वो क्यों होता है आने वाली क्लास में मैं बताऊंगा कि जो एटम होता है उसका प्योर सब एटॉमिक पार्टिकल अगर होता है तो वो कौन सा होता है, वो होता है अपने पास में इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। ये बात भी याद रखना क्यों होता है। कल के आने वाली नेक्स्ट जब मैं आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ाऊंगा तब उस क्लास के अंदर मैं आपको ये बात अच्छे से क्लियर करूंगा। तब तक के आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए कि इलेक्ट्रॉन को ही प्योर सब एटॉमिक पार्टिकल क्यों कहते हैं, क्या रीजन है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।